बहुजन समाज पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला की एक चुनावी जनसभा वरिष्ठ बसपा नेता जिला उपाध्यक्ष तौफिक प्रधान द्वारा पशुपति बिहार कॉलोनी में आयोजित की गई। बसपा नेता तौफिक प्रधान द्वारा आयोजित जनसभा में उमड़े जनसैलाब ने विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए। आपको बताते चले, बसपा नेता तौफिक प्रधान बसपा में एक बड़े कद्दावर मुस्लिम नेता होने के साथ ही वार्ड नंबर 75, वार्ड नंबर 79 और वार्ड नंबर 43 के साथ ही नगर निगम के 28 वार्डों में दलित और मुस्लिम समाज मजबूत पकड़ रखते हैं। वहीं बिथरी विधानसभा और फरीदपुर विधानसभा क्षेत्रों में तौफिक प्रधान का मजबूत जनाधार होने के साथ ही मतदाताओं पर मजबूत पकड़ होने का कारण ये है कि जहां मुस्लिम समाज और दलित समाज में सक्रिय रहते हैं। बसपा नेता तौफिक प्रधान द्वारा आज बसपा के मेयर प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला के समर्थन में की गई जनसभा में MIM प्रत्याशी मुन्ना अंसारी को बसपा द्वारा समर्थन दिया गया। वहीं अंसारी समाज के जनसभा में उपस्थित लोगों ने बसपा मेयर प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला को पुराने शहर से भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया गया। आपको बताते चले, आज बसपा नेता तौफिक प्रधान द्वारा बुलाई गई जनसभा में उमड़े जनसैलाब को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि सपा और कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई में पहुंच गए हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, बसपा मेयर प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला चुनावी दौड़ में भाजपा को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। आज जहां संत समाज के लोगों ने बसपा प्रत्याशी को खुला समर्थन दिया है, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन के साथ कई धर्मगुरुओं ने बसपा के पक्ष में समर्थन कर मुस्लिम समाज के लोगों से सपा के पक्ष में मतदान न करने का ऐलान किया है। यही कारण है कि बसपा प्रत्याशी भाजपा को सीधी चुनौती देते हुए विरोधियों के हौसले पस्त कर रहे हैं। आज की जनसभा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ बसपा नेता तौफिक प्रधान ने सपा समर्थित प्रत्याशी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वो 2 बार शहर के मेयर रहे हैं। वो अपने 10 साल के कार्यकाल में बड़ी मुस्लिम आबादी वाले 5 क्षेत्रों में कराए गए विकास कार्यों को जनता के बीच आकर बताए। बसपा नेता तौफिक प्रधान ने कहा, नगर निगम के 28 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की आबादी है। नगर निगम के अंतर्गत 10 वार्ड ऐसे हैं जहां पर दलित और मुस्लिम समाज के लोगों की आबादी है। मैं सपा समर्थित प्रत्याशी को सीधी चुनौती देता हूं कि वो खुले मंच पर आकर जनता के बीच अपने 10 सालों के कार्यकाल में मेरे द्वारा चिन्हित किए गए 28 वार्डों में कितने विकास कार्य कराए हैं, ये जनता के बीच आकर उन्हें जवाब देना होगा। बसपा नेता तौफिक प्रधान ने कहा, एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाकर वोट मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा समर्थित प्रत्याशी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वोट मांग रहे हैं। ये दोनों ही प्रत्याशी सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। मैं आप सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि दलित और मुस्लिम किसी के बहकावे में न आकर सीधे बसपा प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला के पक्ष में मतदान करें। अगर आप लोगों ने अपने वोट का बंटवारा होने से रोक लिया तो इस बार नगर निगम में बसपा का मेयर होगा। बसपा नेता तौफिक प्रधान ने कहा, दलितों और मुस्लिमों को ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जब नगर निगम में उनके द्वारा चुना गया बसपा का मेयर बनेगा, कभी दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों वाले 35 वार्डों में विकास की गंगा बहेगी, तभी हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन पाएगा। आज की जनसभा में बसपा से मेयर प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला ने कहा कि आप सभी लोग बसपा के पक्ष में मतदान करें। इस बार आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के वोट से भाजपा की हार सुनिश्चित है। जनसभा के समापन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए मेयर प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला और वरिष्ठ बसपा नेता तौफिक प्रधान ने पत्रकारों को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। व्यक्ति का सब्जी 43 वार्ड से वो भी यहाँ मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, क्योंकि अगर पत्रकार भाइयों का धन्यवाद नहीं दिया तो हमारी बात आगे नहीं जाएगी। लोग कहते हैं कि मेरा खून नीला है, मुझसे पूछो कि पूरी जवानी नीली है। आप बुढ़ापे में कदम डाला है। भाइयों, आज जितने भी मुस्लिम समाज के, पाल समाज के, कश्यप समाज के, जितने भी समाज इस उत्तर प्रदेश के अंदर नेता बने हैं, उनको बनाने वाली पार्टी बहुजन समाज है। मगर हम लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की एजेंट है। मालूम क्यों कहते हैं? कि हम लोगों को, हमारे लोगों को, जो बाबा साहब के मानने वाले लोगों को, अम्बेडकरवादी लोगों को
और असलियत में सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने के लिए एक यादव 1000 मुसलमानों को भारी पड़ जाता है। आज हमारे बरेली जनपद के अंदर बहन कुंवारी मायावती जी ने यूसुफ भाई को यहाँ मेयर का टिकट दिया है। आज हमारा जो भी दलित समाज है वो बढ़ चढ़ के यूसुफ भाई को चुनाव लड़ा रहा है, रात दिन एक करे पड़ा है। यूसुफ साहब, अगर आप मेयर बनते हैं तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसे किस तरह आगे ले जाएंगे? स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, हम मेयर बनते हैं इंशाअल्लाह ताला तो हम अधिकारियों के सहयोग से प्लान करके बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने का पूरा काम करेंगे। तो खाना ओवर ब्रिज को लेके व्यापक नाराजगी है, अगर आप मेयर बनते हैं तो उस ब्रिज का समाधान क्या निकालेंगे? ब्रिज का फिर से बताइए। मैंने कहा आपसे, कहीं ब्रिज का काम हो या कहीं सीवर का काम हो या कहीं नाले का काम हो या कहीं रोड का काम हो, सारे काम होंगे और हम पूरी प्लानिंग के तहत अधिकारी को सहयोग के साथ में मिल कर के काम करेंगे और ईमानदारी से उन ठेकेदारों को काम देंगे जो ईमानदारी से काम करें, पूरा पैसा लगाएं। आज शाहबुद्दीन ने आपको जो है उसने पूरे आवाम को अपील की आपको वोट देने की, समर्थन करने की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे उम्मीद ही इंशाअल्लाह ताला कि खानकान से मेरी सरपरस्ती होगी और वो हुआ। आज एक ही मंच पर AIM और बसपा नजर आ रहे हैं, क्या कारण? लोगों ने मन बना लिया है कि बरेली का बहुजन समाज पार्टी का मेयर होगा। तौफीक प्रधान साहब, आज आपने एक मीटिंग रखी है जिसमें दो पार्टियां एक साथ मंच पर नजर आ रही हैं, क्या वजह है दोनों पार्टियों को एक साथ आने की? देखो, हमने अभी अपनी भाषणों में भी कहा कि हम अम्बेडकरवादी हैं। जब हमने होश संभाला तो हमने बाबा साहब को पढ़ा। अभी आपने देखा होगा कि उपचुनाव जो हुआ आजमगढ़ में, तो हमारे बालेस्टर ओवैसी साहब ने गुड्डू जमाली जी को समर्थन दिया और अपनी पूरी टीम वहाँ भेज दी। वैसे ही आज हमारे 75 वार्ड में BSP का हमारा प्रत्याशी नहीं था, तो हमने भी वही काम करना उचित समझा कि हमने भी सोचा कि हम ओवैसी साहब के ही प्रत्याशी को समर्थन दें। तौफीक साहब, बरेली में कितने ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे MIM BSP को समर्थन कर रही है? अभी पहले ही वार्ड में की है, जहाँ हमारा इस वार्ड में नहीं प्रत्याशी था, समर्थन हमने उचित लगा दे दिया। क्या संभावना है और वार्डों में भी BSP को समर्थन करेंगे? जहाँ पर बसपा का प्रत्याशी नहीं होगा वहाँ पर अगर मजलिस का प्रत्याशी समर्थन मांगे देंगे। ओके।